अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। दुखों से दूर, खुशी के पास, आपकी हर समस्या का समाधान जीवन ज्योति लाल किताब के पास। सवारे जीवन, जीवन ज्योति लाल किताब के वैदिक उपायों द्वारा। नमस्कार, लाल किताब ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाल किताब वो ग्रंथ है जो कि हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को बड़ी ही सहजता से सुलझा देता है। और आज इसी का महत्व बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र मखीजा जी। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मखीजा जी, क्या कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो कि एक इंसान बिना किसी को कुंडली दिखाए या खुद ही अपनी कुंडली देखकर ये जान सके कि उसे क्या उपाय करने हैं? हाँ बिल्कुल दोस्तों, ऐसी भी चीजें अक्सर हमारे सामने आती हैं कि कई लोग कुंडली दिखाने नहीं आ पाते या दिखा नहीं पाते, किसी वजह से नहीं आ सकते हमारे पास। तो कुछ मैं ऐसी बातें आपको बता देता हूं कि आप खुद ही अपनी कुंडली खोलकर देखें, और अगर ये ग्रह जो मैं बताने जा रहा हूं आपको आपकी कुंडली के उस घर में बैठे हैं तो आप इन चीजों को ना करके या करके अपने उपाय एक तरह से कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले दोस्तों बताता हूं आपको, अगर आपके कुंडली के छठे घर के अंदर चंद्रमा बैठे हैं तो आपको आम लोगों के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं करना है, पूरी जिंदगी नहीं करना है। अगर आप ऐसे पानी का दान करना ही चाहते हैं तो या तो आप अस्पताल में या किसी शमशान घाट में पानी का प्याऊ लगा के उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। और दूसरा, जिनके गुरु पांचवें घर के अंदर बैठे हुए हैं, यानी बृहस्पति देव अगर पांचवें घर के अंदर बैठे हैं तो आपको नगद पैसे का दान पूरी जिंदगी किसी को नहीं देना है बिल्कुल। और इसी तरह दोस्तों, अगर बृहस्पति आपके सातवें घर के अंदर आके बैठ गए हैं तो किसी पंडित, पुजारी या धर्म के संचालक या किसी भी ऐसे धार्मिक आदमी को आपने वस्त्र का दान पूरी जिंदगी नहीं देना है बिल्कुल। और इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में चंद्र बैठे हैं तो आपको कभी भी किसी पंडित, पुजारी या किसी भी धर्म के संचालक को अपने घर इनवाइट नहीं करके लाना चाहिए कि आप मेरे घर में आकर ये धार्मिक क्रिया करें या कोई हवन करें या यज्ञ करें। अगर आपके घर में मान लो कि ऐसा प्रोग्राम है भी तो कृपया आप खुद उसे इनवाइट मत करें, आपके घर का कोई भी मेंबर जाके उसे इनवाइट करके ला सकता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ और भी बातें होती हैं। अब एक और बताता हूं आपको मैं, जैसे ही शनिदेव मान लीजिए आपकी कुंडली के छठे घर के अंदर बैठे हैं तो आपको पूरी जिंदगी पैरों में चमड़ा नहीं पहनना है। किसी से चमड़े की कोई चीज मुफ्त या गिफ्ट में कभी ना लें, क्योंकि ये आपके लिए बिना कारण बेइज्जती का कारण हो जाएगी। दोस्तों, लाल किताब कहती है, दुखों से दूर, खुशी के पास, आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास। दोस्तों, जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से गहन अध्ययन करके तैयार की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आप पूरी जिंदगी क्या करें, क्या ना करें, किन किन बातों से और कैसे कैसे इंसानों से आप दूर रहें, किसकी पूजा पाठ करें, कौन सा दान दें, क्या दान दें जो पूरी जिंदगी आपको खुशी और तरक्की दे। मन मर्जी से किया गया पूजा पाठ, दान पुण्य भी आपकी किसी तकलीफ, नुकसान का कारण बन सकता है। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताएगी कैसी कैसी तकलीफें, रोग, कष्ट, दिक्कतें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं और इनसे कैसे बचा जाए। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताती है आप अपने साथ पूर्व जन्म के कौन कौन से कर्मों के कारण कौन कौन सा कर्जा अपने साथ लाए हैं, जिसके कारण आपको कष्ट, तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं और उनसे कैसे आराम पाएंगे आप। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताएगी आपको अपना मकान भी उम्र के किस हिस्से में बनाना चाहिए या मकान बनाने से पहले क्या उपाय करें कि वो हमेशा आपके लिए अच्छा रहे, ना कि इतनी मेहनत और पैसा लगाकर बनाया मकान ही आपके दुखों को कारण बन जाए। जीवन ज्योति लाल किताब आपको बताएगी अपने कैरियर को आप कैसे ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं।
जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताती है आपको शादी भी उम्र के किस हिस्से में और कैसे लड़के या लड़की से करनी चाहिए। केवल गुणों का मिलान करके ही शादी करना ठीक नहीं, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत कुछ होता है देखने और समझने के लिए। दोस्तों, अगर बच्चों के उपाय भी शुरू से ही करते रहे तो कुंडली में कितनी ही कमी हो वो भी आस्ता आस्ता दूर होती चली जाती हैं। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल आपको बताएगी कि आपको अपनी हर प्रकार की समस्या में कैसे आराम पाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप खुद के लिए या जिन्हें आप तरक्की पर देखना चाहते हैं, चाहे वो आपके दोस्त, भाई, बंधु या रिश्तेदार हैं, जीवन ज्योति लाल किताब फाइल उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। तो दोस्तों, समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जीवन ज्योति लाल किताब। हमारा पता नोट करें। जीवन ज्योति लाल किताब ज्योतिष पॉइंट और रुद्राक्ष प्रतिष्ठान, शरबती कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ऑफिस नंबर 20, नजदीक लक्ष्मी नारायण मंदिर, ज्वालाहेड़ी मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063। आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9818971602 एवं 9560610766 एवं 01164743636 एवं 01164555655। अपनी जीवन ज्योति लाल किताब फाइल ऑर्डर करने के लिए आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर LKJ लिखकर 56161 पर भेज दें। जीवन ज्योति लाल किताब फाइल का मूल्य है मात्र 2100 रुपए और VPP चार्ज है मात्र 150 रुपए। दुखों से दूर, खुशी के पास, आपकी हर समस्या का समाधान जीवन ज्योति लाल किताब के पास। सवारे जीवन, जीवन ज्योति लाल किताब के वैदिक उपायों द्वारा। मखीजा जी, आपने हमारे सभी कॉलर्स को हमेशा रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा, कभी रत्न पहनने के लिए नहीं कहा, ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, मैंने कभी किसी को नग या रत्न पहनने के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक चीज हमारी लाल किताब के हिसाब से चलती है, वो ये होती है कि लाल किताब कहती है कि ये जो हमारे हाथ हैं, ये कुंडली के हिसाब से तीसरा घर होता है। अब दोस्तों, इस कुंडली के तीसरे घर के अंदर अगर आपके कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आप नग पहन सकते हैं, नहीं तो नहीं पहन सकते। अब यही ग्रह हर साल आपकी कुंडली के हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं। अब अगर उस साल भी ये ग्रह अच्छे और तीसरे घर में आकर बैठे हैं तो आप नग धारण करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस साल आपने नग पहना और अगले साल वो ग्रह जो है उठकर किसी दुख स्थान में कहीं या आपको कहीं ऐसी जगह जाके बैठ गए जहां से आपको वो नुकसान दे रहा है और वो नग भी आपने हाथ में पहना हुआ है, तो सोचिए कि आप उस नुकसान में बढ़ोतरी ही करते रहेंगे। यानी कि वही बात हो जाएगी, एक तो हमारा दुश्मन और दूसरा हमने उसके हाथ में तलवार दे दी ताकि हमें और ज्यादा नुकसान करता रहे हमारा, या हमें ज्यादा से ज्यादा दिक्कत देता रहे। इसीलिए दोस्तों, मैं नग पहनने के लिए नहीं कहता लगभग। और दूसरी बात यह भी कि नग भी इतने महंगे होते हैं कि एक आम आदमी नग नहीं पहन सकता। आम आदमी जो भी नग पहनता है वो एक नकली और लोकल पहनता है, जिसका उसको कोई फायदा नहीं होता सिवाय मन की तसल्ली होती है। तो इससे अच्छा यही होता है कि हम अपना साधारण से लाल किताब के उपाय करें और अपना टेंशन मुक्त हो जाए। सीधी सी बात तो ये है। तो मखीजा जी, जैसा कि आपने कहा कि नग अगर हम पहनते हैं तो हमें हर साल बदलने पड़ते हैं, तो क्या रुद्राक्ष भी हम हर साल बदलने की जरूरत है हमें? नहीं दोस्तों, ऐसा है कि रुद्राक्ष हम आपकी कुंडली के हिसाब से ही देते हैं, जो आप पूरी जिंदगी गले में पहन सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप कितने मुखी रुद्राक्ष पहने, आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसका फायदा जो है कई गुना आपके लिए बढ़ जाता है और ये पूरी जिंदगी आप गले में पहन के रख सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है। और इसको सिर्फ हम एक ही परहेज आपको बताते हैं कि अगर इंसान शादीशुदा है
और रात के वक्त वो अपनी मिसिस के पास जाता है या मिसिस अपने हस्बैंड के पास जाती है, तो रुद्राक्ष कवच को उतार कर अपने पूजा स्थान में रख दे और सुबह नहा धो के उसको दोबारा पहन ले। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई जानकारी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्याय